ओम शांति। आज की मुरली है 28 नवंबर 2024। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। आज की मुरली का सार ये है कि बाप से ही सुनना है और दूसरों को सुनाना है। कल बाबा ने वरदान दिया कि निमित्त बनकर हमें बेहद की सेवा करनी है। तो बेहद की सेवा करने के लिए हमें सिर्फ बाप की याद में रहना है और सभी को भाई भाई समझना है। तो भाई भाई समझेंगे तो किसी के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं होगा और हमारी बुद्धि भी बेहद की हो जाएगी। तो प्रश्न में बाबा कह रहे हैं, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है। हमारे को बाबा क्या समझ दे रहे हैं कि दूसरों को क्या सुनाना है। उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हारे सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त बने हो या निमित्त हो। कल बाबा ने मुरली में बोला कि फालतू बातें या वाहियात बातें नहीं करनी है। तो वो कब बंद होगी? जब हम सभी को एक बाप की संतान अपना भाई समझेंगे तो उनके कल्याण के निमित्त भी बनेंगे। तो ये बाबा कह रहे हैं, सभी आत्माओं को अपना भाई समझो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? ये है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर भी नहीं सकता। ये तो हमें पता ही है कि ये इस शरीर को बनाने वाली भी तो आत्मा ही है ना, और चलाने वाली भी आत्मा है। तो शरीर के बगैर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। तो ये आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है परम पिता परमात्मा की संतान। वह तो कह देते हैं, अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। बाबा हम आत्माओं को बच्चे कहते हैं, तो सारी संसार की आत्माएं बाबा के बच्चे हो गए और हम आपस में भाई भाई हो गए। तो रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। कौन सी ऑर्गन्स है? इस शरीर के द्वारा। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। भक्ति करते करते आत्मा जब दुखी हो जाती है, फिर वैराग्य हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। जो ज्ञान हम अब सीख रहे हैं उसकी प्रालब्ध हमें सत्युग त्रेता में मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सत्युग में होगी। ये समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तुम जानते हो हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, यानी आत्मा को मुक्ति धाम में जाना है। मुक्त अवस्था में रहना है। जहाँ की आत्माएं रहवासी है वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है,
वह आकर के नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति धारण करनी पड़ती है। प्रकृति यानी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर बाबा को धारण करना पड़ता है, क्योंकि बाप के खुद का शरीर नहीं है। अभी तुमको बाप से सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। बाप का ज्ञान हम बाप से सुनते हैं, फिर और भाइयों को सुनाते हैं। कुछ न कुछ सुनाते ज़रूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते हैं, कैसे छी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं। शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए देवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कह रहे हैं अगर बाप से वर्षा लेना है तो देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के देवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। तो पहली तो यही विशेषता आ गई श्री कृष्ण की कि कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनास्टी नहीं कहेंगे, डिनास्टी विष्णु लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डिनास्टी स्थापन करते हैं। ये चित्र आदि भल न भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत है ना, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने आप समान बनाने भागते रहेंगे। बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं अगर चित्र नहीं है तो भी मंदिर पर भी आप समझा सकते हो। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां भाई बहन। ये पवित्र नाता होता है। सो भी एडोप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप ने एडोप्ट किया है, शिव बाबा ने एडोप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, आत्मिक रूप से हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजाएं फिर तो कोई काम का न रहे। अगर बाबा पाठ न बजाएं तो फिर ये ड्रामा का पता ही ना चले, कुछ ज्ञान ही ना हो, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। देखो भगवान भी सारी दुनिया की सदगति करते हैं तो उनकी वैल्यू है। और ये हमारे पर भी लागू होता है कि हम भी अगर बाबा के कहे अनुसार सेवा करेंगे तो हम भी देवी देवता बनते हैं। तो आगे बाबा कह रहे हैं सदगति हो जाती है, पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता है कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला, वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बगैर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो अर्थ सहित कहते हो। दुनिया में तो सभी कह देते हैं कि सर्व का सदगति दाता एक ही है, लेकिन उनको अर्थ का नहीं पता कि किस तरह से बाबा सदगति करते हैं। और हम बच्चों को पता है कि बाबा ज्ञान सुनाकर हम बच्चों की सदगति करते हैं। समझते हो भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बात है।
तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। तो बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। बाबा क्यों आते हैं? सबकी सदगति करने, पावन बनाने और दिन को रात बनाने। नहीं नहीं नहीं, रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य। अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है ये सुख और दुख का खेल। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते तो राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन कर राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। ये तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। ये कोई समझेगा थोड़ी ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो ज्ञान देंगे ना। अभी तुम समझते हो बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। बाबा नॉलेजफुल है, अपनी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। ये है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्कर। तुमको बाप ये चक्कर का नॉलेज समझाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी कथाएं बना दी शास्त्रों में। तुमको अब ये सब मालूम पड़ना है, तो सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हैं। ये है मनमना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑलराउंडर चक्कर लगाया है हमने। क्या किया? आत्मा ने ऑलराउंडर चक्कर लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हैं। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्र वाले बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे। फिर हम पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। ये सत्युग के मालिक थे तो देवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते ही नहीं। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां दिखाती है, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ ये निशानियां है। चंद्रवंशी की भी निशानी दिखाते हैं। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हो तो उनकी निशानी तीर कमान दिखा दी। भारतवासी वास्तव में है देवी देवता घराने के। हमारा घराना कौन सा है? देवी देवता। नहीं तो किस घराने के गिने जाए। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने के कारण हिंदू कह देते हैं। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा घराना एक ही है। भारत में सब देवता घराने के
जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनास्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेज हो जाते हैं, फिर अलग अलग धर्म हो जाते हैं ना, उनके बारे में बाबा कह रहे हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, मुख्य है 4 धर्म, फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं, फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेज में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। ये है असुल देवता धर्म के, फिर उनसे और धर्म निकलते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भारत का असुल धर्म है ही डीटी, जो स्थापना करने वाला भी है बाप। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं, ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, ये फाउंडेशन है, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है, कोई भी अलग नहीं है। तो सभी एक बाप की संतान, हम आपस में भाई भाई हैं, सभी उनको याद करते हैं। अब आप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। ये है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है, तुमको तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है पुरानी दुनिया का वैराग्य। बाबा कह रहे हैं भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का, यानी दुख की दुनिया को याद नहीं करना है हमें। बाबा और बाबा से जो प्राप्तियां हो रही है उसी के अंदर मस्त रहना है। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। बाबा कह रहे हैं इससे दिल नहीं लगानी है, रहना तो यही है जब तक लायक बन न जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करना है, रहना इसी दुनिया में है, लेकिन विकारी दुनिया से विकारों से दिल नहीं लगाना है। तुम आधा क्लब के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती है, जैसे क्राइस्ट की आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल ही है, पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वैसे तो प्रधान है। जैसा तुम्हारा सुख का अंदाजा जास्ती है, वैसे सब का दुख का अंदाजा जास्ती है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे आप देवी देवता धर्म की आत्माओं को ज़्यादा सुख मिलता है, तो उन आत्माओं को दुख का भी अंदाजा ज़्यादा है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने ये शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर उनको ही फर्स्ट क्लास नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी, फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते जो तुमसे भी ऊंच चले जाते। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाले टीचर से ऊंच चले जाते। एक दो को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ती है जो एकदम खल्लास कर देती है, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनेंगे या सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। ये तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो, खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छीछी बन गए। बाबा ने कहा बड़े बड़े अच्छे महारथियों को माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटकाकर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे ही करेगी। माया ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रमणीक नाम भी रखे।
परंतु अहो माया आश्चर्यवन सुनंती कथंती, फिर भागंती और गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा है, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गलत कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना है, उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। तो अगर नई दुनिया में जाना है तो इससे दिल हटाने का मतलब है कि इसके सुख और दुख में हमें रहना नहीं है। सिर्फ बाप से जो प्राप्तियां हो रही है उसका ही शुक्राना करना है। वरदान है, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनो। दृष्टि और वृत्ति कैसे रखनी है और स्थिति बेहद की, तो हम क्या डबल लाइट बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेशवाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता की परिभाषा बाबा कह रहे हैं, बेहद की दृष्टि वृत्ति होगी उसकी, डबल लाइट होगा, सभी का रिश्ता एक बाप से जुड़ाने वाला होगा, देह और दी के संबंध से न्यारा, स्वयं और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। तो आज के मुरली में बाबा ने फरिश्ते के बारे में बताया है। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। समाप्ति का टाइम बाबा ने बता दिया, जब बच्चों की सूरत से बाप दिखाई देगा ना तब समाप्ति होगी। और वो जब ही हो सकता है जब हम हर आत्मा को अपना भाई समझेंगे, बाबा का बच्चा समझेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।